एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक यहाँ पर मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं, जो कि है स्थानीय मान और जातीय मान। क्योंकि आपकी परीक्षा में स्थानीय मान और जातीय मान से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, सो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान को इस तरीके से समझा दूंगी कि कभी भी अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सीटेट की परीक्षा में आपसे कभी ना कभी पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये 2012 में, ये 2013 में, फिर 14 में, 15 में, 16 में। ऐसा नहीं कि 2016 के बाद पूछे नहीं गए क्वेश्चन, उसके बाद भी पूछे गए हैं, बट यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, दैट्स वाई मैंने इतने ही लिखे हुए हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये है कि हर बार परीक्षा में आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो क्यों ना हम अपना एक नंबर पक्का कर लें। आइए देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि सिंपल चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लगने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि मानो उससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो वही एक बार आपको जो है इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लेना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपसे वो क्वेश्चन चूके ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात होती है। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 2424 में दो के स्थानीय मानों का योग है। आपको क्या करना है कि 2424 में आपको दो के स्थानीय मान यहाँ पर निकालने हैं। बहुत सिंपल से, बस ध्यान से देखिएगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, 2424 इसमें क्या करना है, आपको दो के स्थानीय मानों का यहाँ पर योग निकालना है। तो एक काम करते हैं ना कि पहले दो का स्थानीय मान हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। पहले स्थानीय मान अगर हमने निकाल लिया तो हम आसानी से योगफल भी निकाल सकते हैं ना, सिंपल सी बात हो जाएगी। फिर तो क्या करेंगे, आप एक काम करिए, सभी का आप लोग जो है यहाँ पर स्थानीय मान निकाल लीजिए। सबका जब आप निकालेंगे तो एक आपको मतलब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे 4 का अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 2 का स्थानीय मान आपको निकालना होता है तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। आपको 4 का यहाँ पर स्थानीय मान निकालना है तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, इस 2 का अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। यहाँ पर क्या होगा, 4 का एज इट इज होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है आपका, 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपका 2000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब आपसे कह रहे हैं कि दो के स्थानीय मानों का योग तो बता दीजिए जरा। तो बिल्कुल बताते हैं। देखिए आपको कितने दो दिख रहे हैं, 1 2। इन दो को आपको क्या करना है, ये जो दो बार आए हैं इनके स्थानीय मानों का आपको योग निकालना है। तो इस 2 का स्थानीय मान देखिए कितना आया है आपका, आपने कहा 20 आया है। इस 2 का स्थानीय मान देखिए कितना आया है आपका, 2000 आया है। कितना आया है, 2000। क्या आप इन दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे, इन दोनों को जोड़ के बताइए तो कितना आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। 2020 गुजर चुका है, बट ये आपका क्या आया है, यहाँ पर जोड़ने पर आया है। तो सिंपल सा हो गया ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पर मान के चले कि यहाँ पर थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया जाता अगर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से संख्या होती, यहाँ पर इस तरीके से होती, तब आप क्या करते, तब आपको यहाँ पर इसी तरीके से प्रोसेस यहाँ पर करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 1 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 1 का आपका स्थानीय होगा 2 मल्टीप्लाई 1। देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आपका 10,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिए। फिर इसको क्या करेंगे, फिर इस 2 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 1 लाख हो जाएगा। होगा कि नहीं, ठीक है, 1 लाख हो गया है यहाँ पर। ध्यान से देख लीजिए एक बार आप लोग, 1 लाख हो गया यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देख लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेती हूँ कि दिख रहा है कि नहीं पूरा। चलिए, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 लाख हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो स्थानीय मान है, 2 का जो स्थानीय मान है यहाँ पर आपको जोड़ना है। किसके, 2 के स्थानीय मान का यहाँ पर आपको योग बताना है, जोड़ बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। देखिए 1 2 3 टाइम्स आया है। तो जितना आपका 2 का स्थानीय मान आया है, देखिए यहाँ पर 20 आया है, यहाँ पर इस 2 का स्थानीय मान क्या आया है, 2000 आया है। इस 2 का स्थानीय मान क्या आया है, 2 लाख आया है। क्या करेंगे हम, इन जो 2 का स्थानीय मान आए हैं इन सबको जोड़ देंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना है, यहाँ पर 20 है। तो 20 को आपको जोड़ना होगा किसमें, आपके आगे वाले 2 के स्थानीय मान में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 में जोड़ना होगा। इस 2 का स्थानीय मान कितना आया है आपका, 2 लाख आया है। कितना, 2 लाख आया है। ठीक,
तो क्या करना होगा, आपको जोड़ देना होगा इनको। सिंपल सी बात है, आसानी से इसको कर सकते हैं। आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। ठीक, तो कैसे करना होगा, बस आपको यहाँ पर एक बार क्या देखना था, एक बार आपको इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट जो आपका स्थानीय मान का होता है वो आपको समझना है। ठीक है, एक बार आप प्रोसेस समझ गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। यहाँ पर एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में, इसको मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, फिर हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में आए हैं तो एक बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना आगे वाले क्वेश्चंस को, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया फिर कोई टेंशन नहीं है। अगला देखिए, आपसे कह रहे संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। देखिए, अब आपसे स्थानीय मान और अंकित मान में यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है। अंकित मान यानी कि जो जातीय मान कहते हैं वही है, आपका कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपकी पूरी संख्या दी गई है। यहाँ पर ये पूरी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इसका एज इट इज 5 होगा। इसका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको 3 पर ही कहा गया, बस 3 का कहा गया तो हम 3 पर ही रुक जाएंगे। 3 का हमें स्थानीय मान पता चल गया है, 3 का स्थानीय मान 300 आया है। ठीक है, कह रहे हैं कि अंकित मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान और अंकित मान में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो स्थानीय मान तो हमने निकाल लिया, अगर हम अंकित मान निकाल लें तो हम अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पर अंकित मान क्या होगा, जैसे अगर आपको 5 का अंकित मान निकालना है तो क्या होगा, 5 होगा। 4 का अंकित मान 4 होगा। 3 का अंकित मान 3 होगा। 2 का अंकित मान 2 होगा। 1 का अंकित मान कितना होगा, 1 होगा। 4 का अंकित मान 4 ही होगा। देखिए, अंकित मान में आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी है। अंकित कहता है हमसे कोई छिड़खानी मत करो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए कि अंकित कहता है मेरे से कोई छिड़खानी मत करो, तो आपको अंकित मान में कोई छिड़खानी नहीं करना, एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 3 होगा कि नहीं होगा। आपसे कह रहे हैं इनका अंतर बताइए, क्या आप इनका अंतर नहीं निकाल पाएंगे। 297 यहाँ पर आपका अंतर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना, इसमें कुछ आपको करना नहीं था। अब मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 217 लिखा है, मान के चलिए 217, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। आपसे कहा गया है कि 7 का अंकित मान 7, 1 का अंकित मान 1, 2 का अंकित मान 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अंकित कह रहा है हमसे कोई छिड़खानी मत करिए, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, बाकी को जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर आपसे यहाँ पर कहा जाता स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के लिए इसका तो 7 होगा और इसका 1 मल्टीप्लाई बाई 10 होता। इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। सिंपल सा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। आया समझ में कि नहीं आया, हो गया ना ये बहुत सिंपल। इसको अब आप समझ गए होंगे आसानी से, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको एक संख्या दी गई है जिसमें आपको 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। बिल्कुल बता सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। संख्या लिख लीजिए 7 0 5 6 0। मुझे लग रहा है मैं संख्या कुछ ज्यादा ही बड़ी लिख रही हूँ, उसका रीजन ये है ताकि आप उसको देख पाए ढंग से। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। 5 और 6 के स्थानीय मान, तो एक काम करते हैं 5 और 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, फिर हम इनका गुणनफल निकाल लेंगे। 6 का यहाँ पर स्थानीय मान क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय आपका 100 हो जाएगा। अब तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हुआ कि नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका 500 हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्या आप इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, 600 से आपको मल्टीप्लाई करना है 500 में। बताइए, आप इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या, आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। एक बार आप देख लीजिए, 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल आपको निकालना था, तो एक काम करते हैं, पहले 5 का और 6 का हम क्या निकाल लेते हैं, स्थानीय मान निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक, सिंपल सा है। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने का उद्देश्य यही है ताकि आप जब क्वेश्चंस को देखें तो आपके माइंड में रहे कि यार क्वेश्चन तो वही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा तरीका जो आपकी संख्या है वो बदल दी जा रही, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक, देखिए अगला यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन, अगला आपसे कह रहे हैं 6 2 5 1। आप यहाँ पर लिख लीजिए 6 2 5 1। नेक्स्ट जो आपको नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 5 2 1। नेक्स्ट जो नंबर दिया गया है 5 6 2 1, ये आपको दिया गया है।
इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, तो मैं फिर आपको ढंग से बता पाऊंगी। देखिए ध्यान से उसको, नंबर को यहाँ पर पढ़ लीजिए सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो अंधी हूं। देख लिया, देख लीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, 5 के स्थानीय मानों का यहाँ पर योगफल लिखना है। 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, एक काम करते हैं, आप यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालिए, यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, इनका आपको योगफल करना है। तो सिंपल से कर लेंगे। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए। इसमें 5 का स्थानीय मान 5 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 50 हो जाएगा। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 कितने आपके यहाँ पर संख्या है, 2 है, तो आपको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ पर 500 आ गया यहाँ पर। इसमें देखो कितना है, तो इसमें कितना है आपका यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई क्या करें, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 30 यहाँ पर लगा दीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आपसे योगफल कहा गया है तो जोड़िए, 5000 में 500 जोड़िए, 5000 आपका 500 हो जाएगा। उसमें 50 जोड़ना है तो 5550 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा है, बस आपको 3 नंबर दे दिया 1 की जगह, है ना। देख लीजिए एक बार आप इस क्वेश्चन को, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैं इसको हटाऊं, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से आप लोग। सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि अभी सिंपल इसलिए करा रही हूँ ना कि अभी दिमाग की बत्ती जलाने वाले जो 2 प्रश्न लिखे हुए हैं उनको हमें करना है, तो वहां से आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। हालांकि सीटेट में प्रश्न नहीं बना है, बट इन केस अगर आगे ऐसा होता है तो पता भी तो होना चाहिए ना। देखिए अगला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 5 6 4 31 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। पहले आप नंबर को अच्छे से लिख लीजिए, 5 6 4 31, 5 6 4 31, 5 6 4 31 में 6 के स्थानीय मान। एक काम करते हैं, पहले 6 का स्थानीय मान निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई कितने जीरो होंगे, 1 के बाद 3 जीरो होंगे कि नहीं होंगे, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6000 आ जाएगा, यानी कि 6000 आपका आ जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे होंगे भली भांति। यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं, 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर। 4 का अंकित मान क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 ही होगा। क्या आप इनका अंतर नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं ये कह सकती हूँ कि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो पॉइंट वाला ही आएगा, जिसमें दिमाग की बत्ती जलेगी और जलाना पड़ेगा वहां पर, है ना। नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आने पर पता चलता है फिर क्या होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, आपसे कह रहे हैं कि यदि 15201 में 5 के स्थानीय मान प्लस आपका 2659 में 6 के स्थानीय मान इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई डैश, तो आपको उस डैश की जगह जो है नंबर बताना है कि क्या होगा। रिक्त स्थान की आपको यहाँ पर पूर्ति करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर ही लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 15201 में 5 के स्थानीय मान, किसमें 15201, क्या कह रहे हैं 15201 में 5 के स्थानीय मान, ठीक। इसमें क्या कह रहे हैं 5 के स्थानीय मान प्लस, देखिए ध्यान से देख लीजिए, प्लस 2659 में 6 के स्थानीय मान बराबर 7 मल्टीप्लाई बाई डैश। एक काम करते हैं, इस डैश की जगह x मान लेते हैं। अगर आपको x मानने का मन नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मान के चलिए मैंने a ही मान लिया है। अब हमें a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी, मैंने a क्यों माना, इस डैश की जगह मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कह रहे हैं आपसे कि 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, यानी कि आपको यहाँ पर 3 जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर आगे इस वाले में 6 का स्थानीय मान बोल रहे हैं ना, 6 का स्थानीय मान, तो क्या होगा 6 का स्थानीय मान 6 मल्टीप्लाई बाई 1 के बाद कितने जीरो 1 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। सिंपल सा ये तो कंसेप्ट। फिर यहाँ पर क्या करना है 7 मल्टीप्लाई बाई 8, देखिए है वही कॉन्सेप्ट, वही है, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया कि यहाँ बीच में प्लस कर दिया, वहां आपसे वैल्यू पूछ ली कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो है वहां फिल करना है वैल्यू। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको आप क्या करेंगे, ये 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और ये 600 यानी कि 600 हो जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही वैल्यू आपको निकालनी है। 7 8 56 हो जाएगा, क्या होता है 7 8 56, यानी कि 800 आपका यहाँ पर
रिक्त स्थान की पूर्ति आपने कर ली, 800 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर तो कोई तीर तो मारना नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार आप अपनी सस्तरी निगाहों से देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये वाला भी क्वेश्चन, बस खाली आपको अंतर यहाँ पर बताना है। ठीक, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट आपका बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में। अगला देखिए, आपसे कह रहे हैं 29503, यही है ना, 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा यहाँ पर 320, अगला यहाँ पर जो हमें अंक दिया है, जो हमें संख्या दी गई है 32071, यही है ना, 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। एक काम करते हैं, इस वाले में हम पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, यानी कि 1 2 0 आपके लगेंगे, जितने बारे में अंक उतने 0 लगा दीजिए, कुछ नहीं करना, 500 आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं आपसे कि इसमें 7 के अंकित मान, अरे अंकित ने क्या कहा, अंकित ने कहा हमसे कोई छेड़खानी मत करो, मुझे छेड़खानी नहीं करवानी है, मतलब मुझे छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अंकित को छेड़ना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 का एज इट इज यहाँ पर रख देना है। क्या आप यहाँ पर इनका अंतर नहीं निकाल पाएंगे, बताइए, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं दिमाग की बत्ती जलाने वाले प्रश्नों पर, जो कि बड़े ही सिंपल होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम पर सीटेट या फिर कोई भी परीक्षा प्रश्न पूछेगी, या चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका टीटी का एग्जाम हो, पूछेगी तो पॉइंट में ही पूछेगी, ये बहुत सिंपल हो चुका है ना। और अब जो आबादी है वो उसी तरीके से जो है बढ़ रही है, तो उसी तरीके से प्रश्न भी आपके सेट होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप ये सीख गए एक बार, आसान है, फिर सब कुछ आसान है। क्या है, आसान है। ठीक, 7 8 3 47 पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, 537। आपसे कहा गया है इसमें आपको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, मैं आपको सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना सिखा रही हूँ, पर्टिकुलरली ये नहीं कह रही कि 7 का निकालिए या 3 का निकालिए, अभी कह रहे हैं हम सभी अंकों का निकाल के देखते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इसको देखिए अच्छे से। अगर मुझसे यहाँ पर पूछा जाए कि इस अंक का स्थानीय मान, मतलब आपको सभी संख्याओं को बताना, 7 का, 8 का, 3 का और यहाँ पर 4 का और 5 का। ठीक है, यही है ना, इतने अंक, इनका स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब इस 7 पर आएंगे तो इस 7 को क्या लिखना है, 7 एज इट इज होगा। इस 4 पर आएंगे तो क्या होगा, इस 4 का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई आपका 10 हो जाएगा। इस 3 पर आइए, इस 3 का आपका क्या हो जाएगा, इस 3 का स्थानीय मान होगा 3 मल्टीप्लाई बाई, कितने जीरो है यहाँ पर, तो आपको 2 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 के स्थानीय मान पर आइए, 8 मल्टीप्लाई बाई कितने यहाँ पर जीरो लगेंगे, 1 के बाद आपके 3 अंक है तो आपकी क्या लगेंगे, 3 यहाँ पर जीरो लगेंगे। फिर इस 7 पर आएंगे, इस 7 में आपका क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 के बाद आपको 4 0 यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, 3 और 1 4। आपको क्या करना होगा, बस यही आपके क्या है, इन अंकों के स्थानीय मान आपके हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इनको हम कैसे फाइंड करेंगे। आपसे देखिए पूछा जाएगा कि इसका, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से, जैसे अगर 7 का स्थानीय मान आपसे पूछेगा ना, तो आप कहेंगे कि मैं किस 7 का स्थानीय मान निकाल लूं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताया जाएगा इस 7 का। कैसे बताएंगे, वो आपसे कहेंगे यहाँ पर एक कुछ, मतलब आपको हाईलाइट करके दिया जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ब्लैक करके दिया जाएगा, आप आसानी से वहां पर पता कर सकते हैं किस 7 का पूछ रहे हैं वो लोग। ठीक, आसान है कि नहीं। अब इस 5 पर आ जाइए, इस 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -1। इस 3 का क्या होगा स्थानीय मान, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -2। इस 7 का आप जब देखेंगे स्थानीय मान तो क्या होगा, इस 7 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -3। देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से ये निकाले जाते हैं। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 7 के स्थानीय मानों का योग बताइए, तो क्या आप इसको कर पाएंगे कि नहीं, मुझे एक बार सभी लोग बताइए कि क्या अब आप इसको कर पाएंगे कि नहीं। 7 के स्थानीय मानों का योग अगर आपसे कहा जाए तो पहला 7 ये है, दूसरा 7 ये है और तीसरा 7 ये है। आपको योग यहाँ पर निकालना है, तो पहले 7 का स्थानीय मान आपने कहा मैम 7 आया, फिर मैंने कहा दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान आपने कहा कि मैम यहाँ पर कितना आएगा, आपका 70,000 आएगा कि नहीं, 70,000 आपका आएगा। तो 70,000 आपने लिख लिया।
तीसरा जो 7 था इसका क्या आएगा स्थानीय मान 10 टू द पावर -3। आपको बस इन तीनों को जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लिया, बड़ा सिंपल सा था ना। अब आपसे कोई भी अगर पूछे, जैसे 3 का स्थानीय मान का ये पूछा जाए, तो 3 का स्थानीय मान क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय आपका 100 यानी कि 300 यहाँ से आ गया, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 आपको एडिशन करना है, जोड़ लेना है, सिंपल सा है यहाँ पर। ठीक, अब मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि हमें एक और दिमाग की बत्ती जलाने वाला प्रश्न यहाँ पर करना है, वो भी बड़ा ही सिंपल है क्योंकि आपने एक देख लिया है, तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है 4 3 2 9 8, यही है ना 4 3 2 9 8, पॉइंट लगा है 321। अब आपको यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ 3 का स्थानीय मान आपसे कहा गया, इस 3 का स्थानीय मान निकालिए। ये आपको देखिए इस तरीके से दिया जाता है पेपर में, इस 3 का स्थानीय मान आप निकालिए। ठीक, आसानी से आप समझ सकते हैं। कहा जाएगा रेखांकित, ऐसे कुछ बोला जाता है, रेखांकित जो आपका 3 है इसका स्थानीय मान बताइए। आप समझ गए 3 का निकालना है, आइए देखते हैं हम यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। इसका क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, एज इट इज होगा। इस 9 को देखिए, इसमें क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद कितना 0 आएगा, 1 ही 0 आएगा। इसमें देख लीजिए कितना होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, यानी कि आपके 1 के बाद 2 0 आएंगे। यहाँ पर इस 3 का आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा, ये एरो ना दिक्कत कर रहा है, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई आपका 1000 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 के बाद 3 0 आएंगे। इस 4 का क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद कितने 0, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 आपको रख देने हैं, बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो क्या होगा 3 का स्थानीय मान 3 मल्टीप्लाई बाय -10 टू द पावर -1। इस 2 पर आप जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ऐसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1। इस 2 का देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, और यहाँ पर इस 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, इनका स्थानीय मान हो जाएगा। और इस वाले का पूछा गया है तो इसका आप आसानी से बता देंगे ये हमारा कितना 3000 आया, मैंने उसका आपको सिखाया गया है। अगर आपसे कहें कि इस 3 का आपको स्थानीय मान बताना है, तब आप यहाँ से ये वाला बता सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1। अब इसका मतलब क्या 10 टू द पावर -1, इसका मतलब अगर आपको समझ में ना आए ना, तो 10 की पावर 1 को आप नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस में नीचे जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो वो प्लस में हो जाएगा। यानी कि जब आप 3 में भाग देंगे, किससे 10 से भाग दीजिए, तो 0.3 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आपको कोई ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर यहाँ पर लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, अगर इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो मैं वो सिखा रही हूँ। ठीक, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीका और है, -2 का मतलब है आपका 2 अंक पे आपका दशमलव आना चाहिए, तो आपका माइनस में होने का मतलब है पहले दशमलव आएगा 2 अंक पे, तो 0 3 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा समझ में, तो एक तरीका और है 3/10 टू द पावर 2, यानी कि 3/10 टू द पावर 2 का मतलब है 100। आप जब भाग करेंगे तो यही तो आएगा 0.03, यही तो आएगा आपका, है ना। तो बेसिक सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, और ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते हैं, सब कुछ आप समझ सकते हैं, और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, है ना। सो ये था आज की, मैं कहूँगी कि कंप्लीट टॉपिक जो आपका है स्थानीय मान और जातीय मान का। चूंकि देखिए टीचिंग वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटेट में ही पूछा जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप टेट में भी देखेंगे, और चूंकि सुपर टेट 2 ही बार आपका आयोजित हुआ है, तो आने वाले सुपर टेट में भी संभावना है, क्योंकि ये आप जब एक टीचर बनते हैं तो आपको ये पढ़ाने पड़ते हैं, और हम यहाँ पर वही एप्टीट्यूड विकसित कर रहे हैं आपके अंदर, जो आपको आगे चल के बच्चों को डिलीवर करना है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज की प्रोसेस में हैं कि आप टीचर बनने वाले, तो आप प्रोसेस में हैं। ठीक है, आप टीचर बनेंगे तो वो प्रोसेस आप सीख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यही चीज आपको सिखानी पड़ेगी वहां पर जाके, तो काम तो आनी है हर ही जगह आपके लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी। और अगर आपको कोई सा भी डाउट रहता है तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने घर में स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।